कर्म क्या है? अक्सर ये प्रश्न हमारे मन में उठता है। हमें कैसे कर्म करने चाहिए? हमारे कर्म कैसे होने चाहिए? कर्म फल क्या है? कर्मों का क्या अस्तित्व है? आदि अनेक प्रश्न हमारे मन में अक्सर उठते रहते हैं और जवाब हमारे पास नहीं होता। तो क्या करें? क्या कहीं पर इसका उत्तर मिलता है? जी हाँ, इसका बेहतरीन उत्तर मिलता है भगवद गीता में। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कर्म के विषय में भगवद गीता में लिखा है कि संसार में मनुष्य का ऐसा कोई भी पल नहीं बीतता जिसमें वह कर्म न कर रहा हो, चाहे वह किसी भी अवस्था में क्यों न हो। यानी मनुष्य कर्म करता ही रहता है। मुख्यतः हम 4 तरीके से कर्म करते हैं या 4 तरीके से कर्म का करना बताया गया है। विचारों के माध्यम से, जैसे किसी के बारे में कुछ सोचना; शब्दों के माध्यम से, जैसे कुछ कहना; क्रियाओं के माध्यम से, जो कर्म हम स्वयं करते हैं, और चौथा कर्म वो है जो क्रियाओं के माध्यम से दूसरे हमारे लिए करते हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो कुछ भी हमने सोचा, कहा, किया या करवाया, यानी जिसमें भी हम कारण बने, वह कर्म है। हमारा सोना, उठना, चलना, बोलना, खाना, सब कुछ कर्म है। कर्म की परिभाषा क्या है? वैसे तो कर्म की परिभाषा कर पाना काफ़ी कठिन काम है, फिर भी ग्रंथों ने आसक्ति, कर्तव्य, शुभ अशुभ, योग, भोग आदि को ध्यान में रखते हुए इसको परिभाषित किया है। भगवद गीता में कहा गया है कि शरीर, वाणी और मन से की गई क्रिया कर्म है। अर्थात मनुष्य अपने जीवन काल में जो भी क्रिया करता है वह कर्म है। अब यही कर्म विभिन्न प्रकार के प्रसंगों में भिन्न बताए गए हैं। उदाहरण के लिए, जैसे आसक्ति से युक्त कर्म, अर्थात जिस कार्य के पीछे कुछ पाने की चाह होती है उसे आसक्ति से युक्त कर्म कहा गया है। दूसरा है कर्तव्य कर्म, अर्थात वे सभी काम जो मनुष्य अपना कर्तव्य समझकर निभाता है, इसमें किसी भी प्रकार के रिटर्न की या वापस मिलने की चाह नहीं होती, कर्तव्य कर्म कहलाता है। तीसरा है शुभ अशुभ कर्म, अर्थात अच्छे काम का शुभ परिणाम और बुरे काम का अशुभ परिणाम, या कह सकते हैं कि जैसी करनी वैसी भरने वाले कर्म। हमारे कर्मों का संग्रह कैसे होता है, यानी हम अपनी झोली में अच्छे बुरे कर्म कैसे एकत्रित करते हैं? इस पर भगवद गीता कहती है कि कर्ता, करण तथा क्रिया, यह 3 प्रकार के कर्म संग्रह हैं। क्रिया यानी देखना, सुनना, समझना, स्मरण करना, खाना, पीना आदि को क्रिया कहते हैं, जिसमें कुछ काम का होना या किया जाना होता है, यानी करने को क्रिया कहते हैं। कर्ता, उपयुक्त समस्त क्रियाओं को करने वाले को कर्ता कहते हैं। दूसरे शब्दों में कर्म करने वाले को कर्ता कहते हैं। करण, जिस मन, बुद्धि और इंद्रियों, शरीर के अंग जैसे हाथ, आँख, पाँव, कान, दिल, दिमाग आदि के द्वारा क्रियाएं की जाती हैं या काम किया जाता है, उसे करण कहते हैं। सरल शब्दों में जिन साधनों से कर्म किए जाएं उसे करण कहते हैं। इन क्रिया, कर्ता, करण से ही कर्म संग्रह होता है। गीता के अनुसार मनुष्य जब मैं करता हूँ ऐसा कहता या मानता है, उसके किए गए क्रिया को कर्म कहेंगे। यानी मनुष्य जब स्वयं कर्ता बनकर अपने मन, बुद्धि और इंद्रियों द्वारा क्रिया करके किसी कर्म को करता है, तभी कर्म बनता है और फिर इसी कर्म का संग्रह होता है, जिसे कर्म संग्रह कहते हैं। सरल भाषा में समझे तो कह सकते हैं कि मनुष्य स्वयं को काम का करने वाला मानकर या मैं करता हूँ ऐसा कहकर जिस भी काम को या जिस भी भाव को करता है वही कर्म है। ये कहते हैं कि सभी कर्मों को प्रभु इच्छा जानकर जो हो रहा है प्रभु इच्छा से हो रहा है, कहने और समझने की आदत डालें। अपने प्रत्येक कर्म को प्रभु को समर्पित कर कहें कि हे प्रभु, आप जैसा ठीक समझें, सब आपकी इच्छा मर्जी से हो रहा है। आप ही सब कर्मों के कर्ता अर्थात करने वाले हैं, हम तो केवल निमित्त मात्र हैं। आपके दिए गए निर्देशों का पालन कर रहे हैं। फिर देखिए जीवन कैसे आनंद से भर जाता है। इन्हीं विचारों के साथ फिर मिलेंगे। नमस्कार।